Hey everyone, Assalamualaikum. This is me, Iman Maroof, and you're watching Iman's IT Zone. गाइस आज हम फाइनली अपनी CSS सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। एज यू ऑल नो दैट कि हम अपनी वेब डेवलपमेंट जर्नी में HTML सीरीज़ को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड और आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी CSS स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले बेसिक रिव्यू ले लेते हैं कि व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट। हमने पढ़ा था, हम अपनी पूरी एक वेब डेवलपमेंट सीरीज़ स्टार्ट की हुई है हमने। ठीक है, पूरा ये कोर्स है। तो हमने पढ़ा था कि वेब डेवलपमेंट एक कोर्स होता है जिसमें हम वेबसाइट्स डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, वेबसाइट मैंने आपको बताया था क्या होती है, जिसके जैसे ओले से दराज है, ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या रहती है, वेबसाइट। ठीक है, तो हमारे पास वेब डेवलपमेंट एक कोर्स होता है जिसके दो मेन पार्ट्स होते हैं। एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। ठीक है, अब बैक एंड अभी हम बैक एंड हम कब पढ़ते हैं, जब हम फ्रंट एंड अपना कंप्लीट कर लेते हैं। तो बैक एंड को भी हम छोड़ देते हैं। अब हम अपना फ्रंट एंड स्टार्ट कर चुके हैं फाइनली, वेब डेवलपमेंट का फर्स्ट स्टेप। अब फ्रंट एंड के अंदर हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं मेनली, जिसको हम बोलते हैं HTML, पहला स्टेप होता है, दूसरा स्टेप होता है CSS और तीसरा स्टेप होता है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अगर आप हमारे पिछले लेक्चर्स आपने देखे हो तो आपको पता होगा कि हम अपनी पूरी HTML सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं। HTML वो होता है बेसिकली जिसमें हम स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं वेबसाइट का। ठीक है, उसके बाद अब आज हम फाइनली स्टार्ट करने वाले हैं अपना CSS में हम क्या करते हैं, CSS में हम स्टाइलिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप हमारा जावास्क्रिप्ट है, जहाँ पे हम फाइनली हम वेबसाइट के लॉजिक्स अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, जो हमारा लॉजिकल काम जहाँ पे हो रहे थे वो हमारा होता है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो अब हमने HTML अपने स्टार्ट कर दिया, स्ट्रक्चर वेबसाइट का कैसे बनता है, जहाँ पे हमने बहुत सारे टैग्स पढ़े और लिस्ट पढ़ी, लिंक्स पढ़े, फॉर्म्स पढ़े, टेबल्स पढ़े, इमेजेस, ये सारी चीज़ें हम HTML में कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम फाइनली आज अपनी CSS स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज़ गोना बी एक्साइटिंग। ठीक है, तो फाइनली आज हम CSS स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको मैं ये बताती चलूँ कि CSS का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है। अब CSS का मतलब स्टाइलिंग है। ठीक है, समझ में आ गया कि क्या स्टाइलिंग। जैसे कोई भी एक वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये ले लूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास एक वेबसाइट है, बहुत खूबसूरत सी प्यारी सी आपको नज़र आ रही है, टॉगल थीम लगी हुई है, सब कुछ हो रहा है, सही है। पूरी अच्छी वेबसाइट है, यहाँ पर मेरी इमेजेस आ रही हैं इतनी अच्छी सी, लाइक इतनी अच्छी सी इमेजेस सेट हुई हुई है। ये बटन मेरा इतना अच्छा सेट हुआ है, कलर्स के साथ कलरफुल बटन है। ठीक है, यहाँ पे मेरी इनपुट फील्ड्स बहुत अच्छे से सेट हुई हुई हैं, फुटर बहुत अच्छे से सेट हुआ है। ठीक है, उसके अलावा फिर एक OLX वेबसाइट है, अगर हम इसको देखें तो ये बहुत अच्छे से सेट हुई हुई है। इसी तरह से अगर CSS का रोल क्या होता है, बेसिकली ये स्टाइलिंग का ही रोल होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये वाइट से लिखा हुआ है तो ये वाइट से लिखा हुआ है। ठीक है, ये डिसाइड करना कि मेरा फॉन्ट किस कलर का होना चाहिए। यहाँ पे अगर ये ऑरेंज टाइप से ये कलर है, ये मुझे नज़र आ रहा है, तो इसको सेट करना, यहाँ पे ऑरेंज कलर रखूँ मैं नहीं रखूँगी, सब डिसाइड करना हम कहाँ पे सारे स्टाइलिंग का काम कर रहे होते हैं, CSS के अंदर कर रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक आपको ये बताऊं कि CSS का रोल कितना बड़ा है, तो मैं अगर यहाँ पे आऊँ, मैं नेटफ्लिक्स की भी एक वेबसाइट है जहाँ पर हम मूवीज़ वगैरह देखते हैं। ठीक है, तो ये भी कितनी अच्छी सी वेबसाइट है, सही है। हर चीज़ यहाँ पे मूवीज़ आ रही हैं, ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छे से मैनेज हुआ है। ये किसकी हेल्प से हुआ है, इसमें क्या ऐड हुई है, CSS। अब मैं आपको बताती हूँ CSS की इम्पोर्टेंस। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर इंस्पेक्ट किया। ठीक है, इंस्पेक्ट से क्या होता है, इंस्पेक्ट से ये होता है कि हम अपनी वेबसाइट को इस तरह से चेक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं हेडर का सेक्शन डिलीट कर अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि मैंने ना इसमें से क्या किया, इस नेटफ्लिक्स की वेबसाइट है जो आपको नज़र आ रही है ना, नेटफ्लिक्स की वेबसाइट जो आपको इतनी प्यारी नज़र आ रही थी पहले, वो अब ऐसी हो गई। ये क्या हुआ, यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने CSS डिलीट कर दी। अब ये कितनी ख़राब वेबसाइट लग रहा है, कोई बोलेगा इसको ये नेटफ्लिक्स से, नहीं, कोई भी नहीं बोलेगा। तो ये कमाल था CSS का। ये सर्च बार कितना बड़ा आ रहा है, ठीक है, ये लोगो कैसा साइड पे आ रहा है, कोई फॉर्मेट नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली ये सारी चीज़ें CSS की वजह से हो रही हैं। अब एक दफ़ा अगर मैं ये अभी परमानेंटली मैंने नेटफ्लिक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डिलीट नहीं कर दी, सिर्फ आपको दिखाने के लिए शो किया है कि CSS का कितना रोल है। अगर मैं रिफ्रेश करूँगी तो ये वापस से सही हो जाएगा। ठीक है, मेरा नेट यहाँ पे बंद हो गया है, कोई बात नहीं।
यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो ठीक है, तो इस तरह से हम इंस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर एलिमेंट्स होते हैं, आप जिस जहाँ पे भी कर्सर करेंगे ना तो वो चीज़ आपको यहाँ पे शो होगी। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा डिव है, इस तरह से हम हर चीज़ को इंस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया था, यहाँ से मैंने सिर्फ ये किया था क्योंकि हेड के अंदर ना हमारी CSS की फाइल होती है, तो हेड को मैंने क्या किया था, डिलीट किया था। तो ये टेम्परेरी क्या हुआ, मेरी CSS यहाँ से हट गई। अब मेरी वो वेबसाइट जो इतनी अच्छी नज़र आ रही थी, अब उसके साथ क्या हुआ, अब उसके साथ ये हुआ कि वो अब कुछ बचा ही नहीं है उसमें। आइकन्स आ गए, ये आ गया, वो आ गया, कोई बोलेगा कि ये वही वेबसाइट है। ठीक है, तो CSS का क्या होता है, CSS में बहुत बड़ा रोल होता है। अच्छा, अब CSS को पढ़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने न्यू पे क्लिक किया, बिल्कुल स्क्रैच से बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट किया, इसका नाम CSS रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको VS कोड में खोलना है, तो मैं यहाँ से CMD लिखा, तो कमांड प्रॉम्प्ट खुला, कमांड प्रॉम्प्ट पे मैं क्या लिखूंगी, कोड स्पेस डॉट। ठीक है, अब सबसे पहले आप लोग HTML पढ़ के आ चुके हैं, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक HTML फाइल बनानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि CSS को अगर हमें कहीं ऐड करना है तो हमारे लिए उसको यानी CSS को ऐड करने के लिए हमारे पास कोई कंटेंट होना ज़रूरी है। वो कंटेंट हम कहाँ लिखेंगे, यानी स्ट्रक्चर होना ज़रूरी है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, हम अपनी HTML फाइल यहाँ पे क्रिएट करेंगे। और HTML फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, index.html से। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ, HTML फाइल क्रिएट हो गई। राइट, अब यहाँ पे मैं बॉलर प्लेट कोड लिखूंगी, शिफ्ट और 1 दबाया, और तो यहाँ पर क्या आ गया, बॉलर प्लेट कोड आ गया। ठीक है, अच्छा, तो कंटेंट बेसिकली मैं यहाँ पे यानी CSS को ऐड करने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ HTML होनी चाहिए, और HTML के लिए हम HTML की फाइल बना के काम करते हैं। अब हमें काम करना है CSS के ऊपर। ठीक है, CSS के ऊपर काम करने के लिए क्या होता है कि लाइक CSS को ऐड करने के लिए मेरे पास बहुत से तरीके। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इस पेज को पहले मैं ब्राउज़र में ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, राइट क्लिक किया, ओपन विथ लाइव सर्वर, तो क्या हुआ, मैंने अभी अब कोई स्टाइलिंग वगैरह ऐड नहीं की थी, तो मेरा पेज खाली है। ठीक है, मैंने बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो मेरा पेज खाली है। अब सबसे पहले क्या, मुझे यहाँ पर CSS ऐड करनी है, मुझे कलरिंग ऐड करनी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे H1 लिखा, और H1 पे मैं लिख देती हूँ वेलकम टू वेबजेनिक्स। राइट, मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम टू वेबजेनिक्स, और मुझे यहाँ पे मिल गया क्या, वेलकम टू वेबजेनिक्स। सही है, अब बाय डिफ़ॉल्ट मुझे ये कौन से कलर में मिला है, मुझे ये लिखा हुआ कौन से कलर में मिला है, मुझे ये ब्लैक कलर से लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, अब अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है तो एक तरीका तो है, अच्छा CSS को ऐड करने के ना बहुत सारे तरीके। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे तरीके से मतलब, एक मेरे पास होता है तरीका, क्या, जो आपका टैग है ना, ये H1 टैग है। ठीक है, H1 टैग के अंदर आपने कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल वेलकम टू वेबजेनिक्स। एक तो ये होता है कि ये H1 मेरा ओपनिंग टैग है। ठीक है, ओपनिंग टैग के अंदर आप एक स्पेस दें, यहाँ पे आप लिखें स्टाइल। ठीक है, स्टाइल लिखा, और यहाँ पर आपने अब क्या लिखना है, कलर ऐड करना है, मुझे कलर चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे दिया मैंने कलर मुझे जो भी सेट करना है मैंने वो सेट कर दिया। मैंने यहाँ पे क्या सेट कर दिया, ब्लू। अब मैंने जाके चेक किया तो मुझे वेलकम टू वेबजेनिक्स कौन से कलर में नजर आ गया, ब्लू कलर में नजर आ गया। ठीक है, क्या हुआ, मुझे वेबजेनिक्स ब्लू कलर में नजर आ गया। राइट, ठीक है, सही। एक तरीका तो ये होता है कि आप टैग के अंदर ही अपनी स्टाइलिंग ऐड कर दें। ठीक है, जो मेरे पास ये तरीका मेरे पास कहलाता है इनलाइन CSS। क्या कहलाता है, इनलाइन CSS। राइट, ये तरीका मेरे पास कहलाता है इनलाइन CSS। दूसरा तरीका मेरे पास होता है कि आपने क्या करना है, आपने HTML लिखा, H1 लिखा, मैंने लिखा वेलकम टू वेबजेनिक्स। दूसरा तरीका होता है हेड के टैग के अंदर आपने क्या करना है, हेड के टैग के अंदर आपने
यानी हेड का टैग आपका यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, ठीक है। कहीं पे भी हेड के टैग के अंदर आपने क्या करना है, एक स्टाइल टैग खोलना है, ठीक है। अब मैं जितनी भी स्टाइलिंग करूँगी वो मैं यहाँ पर करूँगी। यहाँ पे मैंने H1 लिखा, कर्ली ब्रेसेस लगाए, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कलर। कलर मुझे चेंज करना है, तो कलर के लिए मैंने लिख दिया इस बार एक्वा। तो यहाँ पर ये नज़र नहीं आ रहा वैसे, रेड, ठीक है, रेड। हाँ, तो मेरा वेलकम टू वेबजेनिक्स क्या हो गया, रेड हो गया। वाह, अच्छा, सही है। एक स्टाइल का टैग मेरा ये हो गया, स्टाइलिंग ऐड करने का तरीका ये हो गया, ठीक है। क्या हो गया, या तो मैं इस तरह से भी अपने हेड के टैग के अंदर एक स्टाइल टैग ओपन करूं और फिर उसके अंदर अपनी सारी स्टाइलिंग करूं, एक तरीका ये हो गया। दूसरा मेरा तरीका था इनलाइन, कि मैं यहाँ पे स्टाइल का टैग ओपन करूं और फिर यहाँ पे कलर चेंज करूं, ठीक है। दूसरा तरीका मेरा ये होता है, ठीक है, कि आप उस टैग के अंदर ही अपनी स्टाइलिंग ऐड करें, सही है। तीसरा तरीका मेरे पास क्या होता है, एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS मतलब कि आप एक अलग फाइल बनाएं CSS की, जैसे बिल्कुल अलग फाइल। फॉर एग्जांपल हम लोग काम करते हैं, एक HTML की फाइल हो जाएगी जहाँ पे मेरा सारा स्ट्रक्चर का काम होगा, ठीक है। दूसरी मेरी CSS की फाइल हो जाएगी जहाँ पर मेरा सारा स्टाइलिंग का काम होगा, ठीक है। तो इन दोनों की क्या, इससे क्या होगा, कोड जो है ना मिक्सअप नहीं होता, कोड ख़राब नहीं होता। एक मेरी HTML फाइल होती है जो प्रोबेबली index.html के नेम से होती है, और दूसरी मुझे क्या बनानी पड़ेगी, बेटर तरीका होता है कि मैं CSS की अलग फाइल बनाऊँ और उसमें अपनी स्टाइलिंग ऐड करूँ, ठीक है। तो ये अच्छा तरीका होता है और इसी को अच्छे कोडर्स अप्रोच करते हैं, ठीक है, ये तरीका। इसमें आपको क्या करना है, आपको ये फाइल का आइकन, एक्सप्लोरर का आइकन है, यहाँ पे आपने जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये न्यू फाइल का आइकन है, न्यू फाइल के आइकन पे क्लिक करना है और अपनी फाइल का नेम देना है। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द केसेस में हम अपनी फाइल का नेम दे रहे होते हैं style.css। याद रहे कि .css जो है, .css कंपलसरी होता है, ये एक्सटेंशन होती है, यानी कि .css ऐड करने से हमारी VS कोड को पता चल जाएगा कि हम CSS की फाइल बना रहे हैं, ठीक है। बाकी स्टाइल की जगह आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन अपना नाम लिखना एक कोई मतलब मीनिंगफुल नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम style.css रख रहे होते हैं। तो अभी के लिए हमने अपनी फाइल का नाम क्या रखा, style.css। अब यहाँ पे मैं जितनी भी कोडिंग करूँगी ना, अब मैं अपनी इस style.css में करूँगी, ठीक है। ये मेरी style.css की फाइल है। अब लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर एक H1 लिखा हुआ है अपनी index.html के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली CSS को ऐड करने का तरीका क्या होता है, अगर मैं यहाँ नोटपैड में बताऊँ तो हमारे पास होते हैं कुछ सिलेक्टर्स, ठीक है। क्या होते हैं मेरे पास, सिलेक्टर्स, ठीक है। हम सिलेक्टर्स को लिखते हैं, उसके बाद हम अपने कर्ली ब्रेसेस को ओपन करते हैं इस तरह, ठीक है। अब ये सिलेक्टर्स क्या है, बेसिकली सिलेक्टर्स कहते हैं टैग्स को। किसको कहते हैं, सिलेक्टर्स, सिलेक्टर्स कह रहे होते हैं टैग्स को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा H1, तो H1 मेरा क्या कहलाएगा, H1 मेरा कहलाएगा सिलेक्टर, ठीक है। क्या कहलाएगा, H1 मेरा सिलेक्टर कहलाएगा। तो सिलेक्टर यानी उसको मैंने सिलेक्ट करना है, ठीक है, अपनी style.css में। तो मैंने यहाँ पे H1 पे मुझे H1 का मुझे कलर चेंज करना है ना, ठीक है। मुझे किसका कलर चेंज करना है, मुझे H1 का कलर चेंज करना है। तो मैं style.css में गई, मैंने बोला H1, तुम आ जाओ, H1 आ गया। H1 के बाद मैंने क्या किया, कर्ली ब्रेसेस लगाए। कर्ली ब्रेसेस आपको कैसे होंगे, P के बराबर में आपके पास एक कर्ली ब्रैकेट बना हुआ होगा, ठीक है। आपने शिफ्ट और वो P के बराबर वाला बटन दबाना है, तो उससे कर्ली ब्रेसेस ओपन होंगे, ठीक है। क्यों कर्ली नाम का, क्यों, क्योंकि दिखने में थोड़े से कर्ल्स है, सही है। तो उसके बाद आपने कर्ली ब्रेसेस ओपन किया, उसके बाद आपने करना है इंटर। अब यहाँ पे मेरा कर्ली ब्रैकेट ओपन हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मेरा कर्ली ब्रैकेट क्लोज हुआ है। अब H1 की जितनी भी स्टाइलिंग होगी ना, वो मैं इसमें ही लिखूंगी, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो मैं क्या प्रॉपर्टी दूंगी, मैं प्रॉपर्टी दूंगी कलर की। अब कलर मुझे जो भी रखना है, फॉर एग्जाम्पल ब्लू वालेट रखा, तो मेरा कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। नहीं हुआ चेंज, क्यों नहीं हुआ चेंज, भाई मैंने तो एक्सटर्नल स्टाइलिंग ऐड की है, एक्सटर्नल CSS ऐड किया है, तो ये होना चाहिए था, तो मेरा ये ऐड क्यों नहीं हुआ। तो ये आपका कभी भी ऐड नहीं होगा। अगर आपने एक फाइल बनाई है ना,
तो उसको लिंक करवाना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल मेरे H1 में लिखा हुआ तो है वेलकम टू वेबजेनिक्स, मैंने स्टाइल डॉट सी एस एस में गेट भी की है ये चीज़, लेकिन ये चीज़ काम क्यों नहीं की? क्यों? क्योंकि मैंने अपनी HTML फाइल को लिंक ही नहीं करवाया अपनी CSS फाइल से। मैंने बताया ही नहीं है कि आप अब CSS के साथ कनेक्ट हो, तो मुझे ये बताना पड़ेगा अपनी HTML फाइल को कि आप CSS के साथ कनेक्ट हो जाओ। मुझे इन दोनों का ना आपस में लिंक बनाना पड़ेगा, लिंक करवाना पड़ेगा। वो लिंक हम कैसे करवाते हैं? अपने हेड के टैग के अंदर, यानी मेरा हेड का टैग यहाँ से शुरू है, मेरा हेड का टैग यहाँ पे ख़त्म है, ठीक है, ये रहा, यहाँ पे ख़त्म है। अब इस हेड के टैग के अंदर कहीं पे भी मैंने लिंक का टैग अपनी स्टाइल डॉट सी एस एस को लिंक करवाना है, तो मैंने कौन सा टैग ओपन करना है? मैंने लिंक लिखना है। लिंक लिखने के बाद मैंने सिर्फ इंटर करना है। तो यहाँ पर मेरे पास मेरे लिंक के टैग के अंदर मुझे दो एट्रीब्यूट मिलेंगे, एक REL मिलेगा जिसकी फुल फॉर्म है रिलेशन। रिलेशन में यहाँ पे स्टाइल शीट बाय डिफॉल्ट खुद ही लिखा हुआ है, इसको आपने छेड़ना भी नहीं है, ठीक है। दूसरा टैग मेरा है href का, जहाँ पर मुझे अपनी स्टाइल डॉट सी एस एस को लिंक करवाना है। तो जो मेरी जैसा एग्जैक्ट नेम मेरा जो CSS फाइल का नेम है, मैंने वो एग्जैक्ट यहाँ पे नेम लिखना है, फॉर एग्जाम्पल स्टाइल डॉट सी एस एस। तो अब क्या हुआ? अब मेरी इंडेक्स डॉट HTML स्टाइल डॉट सी एस एस के साथ कनेक्ट हो गई है। अब अगर मैं जाके देखूंगी ना, तो वेलकम टू वेबजेनिक्स कौन से कलर से लिखा हुआ आएगा? ब्लू वॉलेट कलर से लिखा हुआ आएगा। इसको हम जाके चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर। तो क्या हुआ? ये ब्लू वॉलेट हो गया। अब अगर मैं इसका कलर चेंज कर दूं, अगर मैं इसका कलर रेड कर दूं, तो अब क्या होगा? अब कलर रेड हो गया, ठीक है, सही। अब क्या हुआ? अब कलर रेड हो गया, सही। उसके बाद इसी तरह से यहाँ पर मैं एक काम और कर सकती हूँ। मैंने यहाँ पे H2 लिखा, ठीक है, H2 मैंने ओपन किया, यहाँ पे मैंने लिखा हेलो फ्रॉम वेबजेनिक्स, राइट। अब यहाँ पे आ गया हेलो फ्रॉम वेबजेनिक्स। अब मुझे इसका कलर ग्रीन करना है, इन ग्रीन, ठीक है। अपनी स्टाइल डॉट सी एस एस में गई, मैंने क्या करना है? अब इस टैग का नेम क्या है मेरा? H2। तो मुझे यहाँ पे क्या गेट करना है? H2। मैंने लिखा H2, कर्ली ब्रेसेस लगाए, कलर लिखा, ठीक है। कोई भी कलर जो आप चाहें उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया ब्लू, ठीक है, बर्ली ब्लू। तो ये तो नज़र इतना नहीं आ रहा, लेकिन ग्रीन है ना, तो ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने ग्रीन लिखा है, तो मैंने क्या कर दिया? ग्रीन। तो मेरा ये क्या हो गया? ग्रीन हो गया, ठीक है। अभी क्या? अभी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे बेसिक कलर्स। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है CSS में? हमारे पास इंतहा की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और लेकिन अच्छी बात यह है कि हमें कोई भी प्रॉपर्टी को ना याद करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें काम करते करते, प्रैक्टिस करते करते याद हो जाती हैं, कुछ को हम एक्सप्लोर करते हैं, कुछ हमें ज़रूरत भी नहीं होती इतनी याद करने की। जो हम अपने डेली रूटीन में यूज़ कर रहे होते हैं ना, वो हमें खुद ही आहिस्ता आहिस्ता याद होना शुरू हो जाती है। तो हमें इस सब चीज़ों को याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कलर की क्या प्रॉपर्टी है, ये वो। हमें सिर्फ एक बात याद रखनी है, सिंटैक्स। सिंटैक्स मतलब कि पहले आपने जो सिलेक्टर है, आपने उसको सिलेक्ट किया, अपने कर्ली ब्रेसेस लगाए, कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपने फिर उसकी स्टाइलिंग की, ठीक है। अब यहाँ से ना, यहाँ पर अगर आप टच करें तो यहाँ पर आपको कलर पैलेट पूरा ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर मैं माउस हटाऊँ और यहाँ पे दोबारा लेकर आऊँ, तो यहाँ पे क्या होगा? कलर का एक पैलेट ओपन हो जाएगा, जहाँ पर मैं अपने कलर को लाइट डार्क कुछ भी कर सकती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लाइट किया तो ये लाइट हो गया। इसके अलावा मैं अगर डार्क करना चाहूँ यहाँ से, तो ये क्या हो गया? ये डार्क हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ आपके पास RGB और कुछ नंबर सा आ गया, ठीक है। बेसिकली वो नंबर क्या है? वो कलर का नंबर है, लेकिन अभी हमें इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, और हमें ये सब नंबर्स हमें कभी भी याद करने की ज़रूरत नहीं होती। हम यहीं से खुद से सेट कर सकते हैं, हमें इनको याद करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। लेकिन अभी हम इसको क्या करते हैं, इन नंबर्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम इसको सिंपल और बेसिक में रखते हैं, ग्रीन, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर HTML फाइल में कोई पैराग्राफ ऐड कर दूँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने पैराग्राफ ऐड किया और मैंने लिखा दिस इज द फर्स्ट
क्लास ऑफ CSS। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ CSS। अब इसमें मुझे स्टाइलिंग ऐड करनी है, तो यहाँ पे मेरा सिलेक्टर कौन सा है, P। मेरे सिलेक्टर का नाम अब क्या है, P। तो मैं स्टाइल डॉट CSS में मैंने लिखा P। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं कर्ली ब्रेसेस ओपन किया और मैंने किया इंटर। अब मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो मैंने क्या किया, कलर लिखा, इंटर किया, और यहाँ पर मुझे अब कलर रखना है फॉर एग्जाम्पल येलो। तो यहाँ पर क्या हुआ, द फर्स्ट क्लास ऑफ CSS येलो में आ गया। ठीक है, अगर येलो नहीं अच्छा लग रहा तो हम यहाँ पे ऑरेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि येलो नज़र भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ऑरेंज। तो ये क्या हो गया, दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ CSS, ऑरेंज में आ गया। ठीक है, इसी तरह से बस आपने सिंटेक्स याद रखने के, आपने पहले सिलेक्टर लिखा, सिलेक्टर आपका कुछ भी हो सकता है, कोई भी टैग हो सकता है जो जिसको आप गेट कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं सिलेक्टर। उसके बाद आपने कर्ली ब्रेसेस ओपन करने, जैसे कि आपने यहाँ पर किया। तीसरी चीज होती है आपने प्रॉपर्टी। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने कलर लिखा है इसको हम कह रहे होते हैं प्रॉपर्टी, यानी कि कलर को हम क्या कहेंगे, प्रॉपर्टी। और फिर आप यहाँ पे जो भी वैल्यू सेट कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे वैल्यू। जो भी कलर आप सेट कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरी प्रॉपर्टी क्या है, P के ब्लॉक के अंदर ये मेरी प्रॉपर्टी कलर है, और यहाँ पर मेरी वैल्यू ऑरेंज है। ठीक है, यहाँ पर मेरी प्रॉपर्टी कलर है, मेरी प्रॉपर्टी का नाम कलर है, और वैल्यू मेरी ग्रीन है। यहाँ पर मेरी प्रॉपर्टी का नाम कलर है और वैल्यू मेरी रेड है। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आया होगा कि यहाँ पर सिलेक्टर्स क्या होते हैं, कर्ली ब्रेसेस क्या होते हैं, और प्रॉपर्टी क्या होती है, और वैल्यू क्या होती है। तो इसीलिए हमें हर तरह की प्रॉपर्टी याद करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से ना अपने पेज का बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर अगर मुझे पूरे पेज का चेंज करना है ना, जैसे इस पूरे पेज का अगर मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो ये पूरा पेज मेरा क्या कहलाता है, बॉडी कहलाता है। ठीक है, तो ये बॉडी टैग है, क्योंकि बॉडी के अंदर ही सब लिखा हुआ है ना, ये सब मेरा कहाँ लिखा हुआ है, बॉडी के टैग के अंदर लिखा हुआ है। तो बॉडी मेरा क्या है, वो पूरा पेज है। तो अगर मुझे अपने बॉडी का कलर चेंज करना है, अपने पूरे कलर चेंज करना है, तो मैंने यहाँ लिखा बॉडी। अब बॉडी का कलर चेंज करने के लिए ना मुझे यहाँ पे कलर प्रॉपर्टी नहीं लगानी। क्यों, क्योंकि कलर प्रॉपर्टी सिर्फ आपकी टेक्स्ट को चेंज करती है। मतलब बॉडी का कलर चेंज करने के लिए, बॉडी बेसिकली क्या है, बॉडी मेरा बैकग्राउंड है, बॉडी के ऊपर सब लिखा हुआ है ना, यानी ये वेलकम टू वेब जेनिक्स का लिखा हुआ है, मेरे व्हाइट पेज के ऊपर लिखा हुआ है। व्हाइट पेज मेरा क्या है, बॉडी है, और वेलकम टू वेब जेनिक्स क्या है, इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो वेलकम टू वेब जेनिक्स मेरा फोरग्राउंड कहलाएगा, फोरग्राउंड यानी फ्रंट कह लें आप। ठीक है, यहाँ पे हेलो फ्रॉम वेब जेनिक्स इन ग्रीन लिखा हुआ है, ये भी कहाँ है, बॉडी के ऊपर है, तो मेरे पास ये भी फोरग्राउंड कहलाएगा। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज द फर्स्ट लास्ट ऑफ CSS, तो ये भी मेरा क्या कहलाएगा, व्हाइट पेज के ऊपर है ना, तो ये भी मेरा फोरग्राउंड कहलाएगा। ठीक है, तो कलर की प्रॉपर्टी जो है ना वो फोरग्राउंड पे काम करती है, और बॉडी का अगर आपने कलर चेंज करना है तो फिर वो बैकग्राउंड कहलाएगा। बॉडी मेरी क्या है, बैकग्राउंड। तो मैं यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी दूंगी, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कलर मैंने क्या कर दिया, ब्लैक। तो यहाँ पर मेरा पूरा पेज क्या हो गया, ब्लैक हो गया, लाइक दिस। मेरी पूरी बॉडी क्या हो गई, ब्लैक हो गई। वो जो पेज व्हाइट था वो क्या हो गया, ब्लैक हो गया। क्यों, क्योंकि मैंने बॉडी का कलर चेंज कर दिया। अगर यही प्रॉपर्टी मैं कलर देती हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो नहीं होगा। अगर मैंने यहाँ पे कलर दिया ब्लैक, तो नहीं हुआ बॉडी का कलर चेंज। क्यों, क्योंकि बॉडी हमारी फोरग्राउंड नहीं है, बॉडी हमारी बैकग्राउंड है। मतलब क्या, मतलब ये कि कलर, जो प्रॉपर्टी कलर है वो फोरग्राउंड पे काम करती है। फोरग्राउंड मतलब बॉडी के ऊपर जो लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर मुझे बैकग्राउंड बॉडी का कलर चेंज करना है, तो मैं बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी दूंगी जो मेरे बैकग्राउंड में काम करती है। ठीक है, जो मेरी बॉडी कहलाती है। ठीक है, इसी तरह से मैं, अगर मुझे बॉडी का कलर चेंज करना है तो मैं कौन सी प्रॉपर्टी लाऊंगी, मैं बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी लगाऊंगी, और वहाँ से मैं अपने कलर ब्लैक कर सकती हूँ, या कुछ भी जो मेरा दिल चाहे मैं वो कलर ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कलर ब्लू कर दिया, लेकिन ब्लैक ज़्यादा सही लग रहा था तो ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, सही है। यहाँ से क्या हुआ, मेरी पूरी बॉडी का कलर चेंज हो गया, ब्लैक ही कर देती हूँ। अब ये RGB में हम नहीं जा रहे। ठीक है, अभी हम बेसिक कलर से
देखते हैं कि बेसिक कलर से। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर अपने इंडेक्स फाइल में कोई बटन बनाऊँ, ठीक है, इंडेक्स फाइल में मैं कोई बटन ऐड किया मैंने, ठीक है, बटन में लिखा मैंने क्लिक मी, तो क्या हुआ, यहाँ पे मेरे पास एक बटन बन गया। अब बटन का कलर अगर मुझे चेंज करना है, यानी कि क्लिक मी लिखा हुआ मेरा कौन से कलर से, ब्लैक कलर से, अगर मुझे बटन का कलर चेंज करना है, यानी क्लिक मी अगर मेरा लिखा हुआ है तो ब्लैक से लिखा हुआ है, अगर मुझे इसको रेड कलर से दिखाना है, तो मैंने यहाँ पे बटन, अपना सिलेक्टर मेरा कौन सा है, बटन, मैंने इसको गेट किया, इंटर किया कर्ली ब्रेसेस लगाकर, और यहाँ पर मैं आप कौन सी प्रॉपर्टी दूंगी, कलर की प्रॉपर्टी दूंगी, ठीक है, कलर, फॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए, यानी लिखा हुआ जो होता है उसको चेंज करने के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी देते हैं, बटन की प्रॉपर्टी देते हैं, और कलर की प्रॉपर्टी देते हैं, और फिर वहाँ पे अपना कलर सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरा क्लिक मी आप देख सकते हैं कौन से कलर में आ गया, रेड कलर में आ गया। इसी तरह से क्लिक मी के पीछे अगर आप देखें, क्लिक मी के पीछे बैकग्राउंड क्या है, वाइट है। अगर मुझे इसका बैकग्राउंड भी चेंज करना है तो मैं वो भी कर सकती हूँ। मैंने यहाँ पे बटन को गेट किया, बल्कि बटन गेट हुआ है, यहीं पे मैं दे सकती हूँ, ठीक है, यानी कि ये बटन का ब्लॉक है पूरा, बटन के ब्लॉक के अंदर मैं बटन की स्टाइलिंग कर सकती हूँ, ठीक है। कलर के नीचे मैंने क्या किया, बैकग्राउंड कलर ऐड किया, और यहाँ पे मैंने कलर रख दिया ब्लू, तो बटन मेरा ब्लू हो गया, ठीक है, क्योंकि बटन का भी बैकग्राउंड कलर मुझे चेंज करना था, तो इसीलिए मैंने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, बटन का पीछे का कलर चेंज करने के लिए ब्लू। और अगर मुझे क्लिक मी जो लिखा हुआ है फॉन्ट है उसको, उसका कलर चेंज करना है, तो मैंने कौन सी प्रॉपर्टी दी, कलर, जो कि मैंने क्या सेट की हुई है, रेड, तो यहाँ पे वो क्या हो गया, रेड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रॉपर्टीज देते हैं, और इन सारी प्रॉपर्टीज को हमें याद करने की जरूरत नहीं है, हम खुद यूज टू हो जाते हैं खुद काम करते करते। तो क्या होता है कि वो हमें खुद से याद होना शुरू हो जाती है सारी प्रॉपर्टीज। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि CSS को किस तरह से ऐड करते हैं। तो बेसिकली आप CSS को इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, एक अलग फाइल बना के, या आप इनलाइन CSS भी ऐड कर सकते हैं, जो मैंने बताया था कि आपने टैग के अंदर स्टाइल ओपन किया और यहाँ पे आप अपनी कोई भी प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं। और तीसरा तरीका था क्या, आपने हेड के टैग में स्टाइल टैग ओपन किया और फिर यहाँ पे आपने सिलेक्टर अपना चूज़ किया, देन यहाँ पे भी आप अपनी CSS लिख सकते हैं। लेकिन ये हेड वाला तरीका जो होता है ये, इससे भी काम हो जाएगा, लेकिन ना ही तो ये प्रोफेशनल है, ना ही तो ये इनलाइन CSS प्रोफेशनल है कि टैग के अंदर आप करें। जो अच्छे कोडर्स हैं उनकी अप्रोच होती है कि वो अलग एक्सटर्नल CSS फाइल बनाकर उसमें अपनी CSS ऐड करें। तो इससे क्या होता है, कोड हमारा बहुत क्लीन रहता है, बहुत साफ रहता है, और मिक्सअप नहीं होता, हमें कुछ ढूंढना नहीं पड़ता। HTML और CSS फाइल अलग रहती हैं, जो कि बहुत मैनेजेबल होता है और बहुत क्लीन कोड होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम अपनी CSS को शुरू कर चुके हैं, और आज हमने सीखा कि हम किसी भी फॉन्ट का कलर कैसे चेंज करते हैं और अपने बैकग्राउंड का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह की वेबसाइट इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके, भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है, जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करेंगे, फिर हम कैपेबल होंगे बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट्स बनाने के। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, जब मैंने CSS पढ़ी थी ना, तो जब से मुझे HTML और CSS आती थी, ठीक है, जब मुझे मेरे पास सिर्फ यही स्किल था HTML और CSS का, तो मैंने जो सबसे पहला क्लोन बनाया था वो मैंने बनाया था OLX का, जो आपको नज़र आ रहा है। तो आप इतने कैपेबल हो जाएंगे सिर्फ HTML और CSS से कि जो ये दिखने में आपको नज़र आ रही है ना एक प्रोफेशनल वेबसाइट, आप इतने कैपेबल हो जाएंगे इस चीज़ को क्रिएट करने के लिए। तो इस चीज़ को क्रिएट करने के लिए आपने CSS का कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना और हर लेक्चर को देखना है। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम CSS को ही कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पर हम फॉन्ट की स्टाइलिंग वगैरह पढ़ रहे होंगे और अपनी CSS को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।